हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो रही है सुबह और आज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। अभी तक 7 बज चुके हैं लेकिन धूप का कोई भी अता पता नहीं है। और हमारी चाय बन रही है यहाँ पर। यहाँ पे साथ में मैंने आलू भी चढ़ा दिया था। फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी थोड़ा लेट ही चल रहा है रूटीन हमारा। क्यों क्यों हस्बैंड जी? इन्हें उठा रही हूँ बट उठ नहीं रहे हैं, देखते हैं। और हमारी चाय भी बन चुकी है और यहाँ पे हम लोगों ने चाय वाय पी ली थी और मेरा नाश्ता भी बन चुका था। मैंने आलू के पराठे बनाए थे जो कि मैंने यशु के टिफ़िन में डाल दिया है। और अभी यशु को छोड़ने चले गए हैं ये स्कूल। और आप लोग देख सकते हैं मेरी घर की स्थिति कैसी हो रही है। यहाँ पे पूरा रूम बिखरा पड़ा है तो बस समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। फिर मैंने सोचा बाहर वाले रूम से शुरू करती हूँ क्योंकि अभी ये आएंगे वापस यीशु को छोड़ के तो वापस यहीं बैठेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने पहले बाहर वाला रूम सेट किया अपना। और जितने मैं सेट कर ही रही थी उतने देर में ये आ भी गए थे। और ये लाए थे आज गर्मा गर्म समोसे क्योंकि इनका खाने का मन था कि आज समोसे खाने हैं। तो बस ये समोसे लेके आ गए थे। और बस यहाँ पे उन्होंने बोला था कि टीवी चला दो ताकि टीवी देखते देखते थोड़ी देर समोसा एंजॉय कर सके। और प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को अवॉइड करना क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए शायद ऐसी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप अवॉइड करना। और यहाँ पे ये टीवी चला दिया था मैंने और यहाँ पे समोसे भी निकाल देती हूँ ताकि गरम गरम खा ले। और चाय भी साथ के साथ में बना लूँगी। आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था और उसके साथ समोसे मिल गए तो मतलब कि मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे मैंने समोसा वगैरह खा करके मैं किचन में आ गई थी। और एक बार क्या है, मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था किचन को क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। क्योंकि मुझे अभी ये पराठे बनाने हैं तो बस यहाँ पे मैं फटाफट उनके लिए पराठे बना दूँगी क्योंकि ये नहाने गए हुए अभी। तो जब तक ये नहा के आ जाएंगे जब तक मैं इनके लिए पराठे सेक दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अभी खा मॉर्निंग में खा के चले जाते हैं ना तो दिन भर की टेंशन नहीं रहती है कि कभी भी आएंगे। अगर टाइम मिला तो दोपहर में आते हैं, नहीं नहीं मिलता है तो नहीं आते, फिर सीधे शाम को आते 4 बजे 5 बजे। तब तक इंसान कैसे मतलब भूखा रहेगा। इस वजह से क्या है, मैं जल्दी बना देती हूँ तो बस वो खा के निकल जाते हैं, फिर टेंशन नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए पराठा सेक देती हूँ फटाफट क्योंकि बहुत ज़्यादा घर मैसी हो रहा है। तो बस यहाँ से फटाफट काम फ्री करके मुझे घर भी समेटना है और कुछ कपड़े भी धोने हैं। तो फटाफट पहले यहाँ पे रोटियाँ बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं रोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे आलू का पराठा नहीं खाना क्योंकि सुबह हमने समोसा भी खा लिया था तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। तो इसलिए इन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ रोटी ही खानी है, वो भी 2 ही रोटी खानी है। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए सिर्फ 2-3 रोटी ही बना रही हूँ क्योंकि उनको पराठा नहीं दे रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। तो उन्होंने खुद ने मना कर दिया था तो बस यहाँ पर फटाफट रोटी बना ली हूँ मैं। यहाँ पे नाश्ता करा दिया है मैंने। और मैं बस यहाँ पे 2-4 बर्तन रखे थे क्योंकि सुबह से काम करते करते ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बस ये पहले क्लीन कर लेते हैं क्योंकि किचन थोड़ा सा मेड में आ जाएगा ना तो काम करने में इजी रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी कि बर्तन भी धोने हैं या कुछ भी। तो मैंने बस यहाँ पे रोटियाँ बना के उनको दे दिया था। ये खा रहे थे जब तक मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे थे बस उसे वॉश कर लेती हूँ। यहाँ मैंने काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। और बस यहाँ पे बर्तन रह गए थे मेरे तो ये मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर गुड़िया आएगी तो मुझे उसके लिए लंच बनाना पड़ेगा। जब तक के लिए मेरा काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है। और अभी मैं फ़िलहाल बर्तन भी धो रही हूँ। तो बस बर्तन भी धुल जाएंगे तो मेरा सारा किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पहले से तबीयत ठीक लग रही है लेकिन फिर भी गला पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, दोबारा से मेरा गला ख़राब हो गया। पता नहीं इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं ठीक होती हूँ और फिर मेरा गला ख़राब हो गया वापस से। वैसे अभी कुछ प्रॉब्लम है नहीं लेकिन फिर भी गले में दर्द हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरी आवाज़।
तो बस गला ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं और ये मैं काउंटर टॉप भी थोड़ा सा, यहाँ पानी के छींटे आ ही जाते हैं, तो बस मैं ये कटलरी सेट वगैरह हटा करके साफ़ कर देती हूँ इसे साथ के साथ ही। और बस ये साफ़ हो चुका है और मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, तो बस किचन में पोछा भी लगा दूँगी ताकि साथ के साथ पूरा किचन का काम मेरा समेट में आ जाए, ख़त्म हो जाए। और बस यहाँ पे पोछा लगा के और फिर मैं कपड़े धोने जाऊँगी क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो आपने देखा था सुबह मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं था, धूप भी नहीं निकली थी, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मशीन में ड्रायर है तो सूख जाएंगे और मैं धो के डाल देती हूँ क्योंकि रोज़ मतलब कपड़े इकट्ठे करना सही नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने नाश्ता कर लिया था, तो ये बस मेरे आगे पीछे घूम रहे थे थोड़ी देर के लिए, कुछ कह रहे थे शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो कुछ बात कर रहे थे, शायद कपड़ों के लिए ही कह रहे थे कि मतलब आज मत धो क्योंकि सुबह धूप नहीं निकली थी। तो मैं कह रही थी चलो कोई ना, धूप नहीं भी निकली है तो दिन में धूप निकलेगी तो सूख जाएगा साथ के साथ। कह दिया था कि यहाँ पे कोई बात नहीं, लगा लो आप मशीन, और मैंने मशीन भी लगा ली थी, इसमें कपड़े वगैरह सब कुछ डाल दिया था। और ये गेट मुझे इसलिए खोलना पड़ता है, आप देख रहे हो बालकनी का गेट खुला है क्योंकि मेरे नल की सेटिंग बाहर हो रखी है, तो मुझे इसे लगाने के लिए पाइप को तो मुझे वहीं पे लगाना पड़ता है, इसलिए गेट खुला रहता है। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं जितनी बार हम बैठते हैं उतनी बार ख़राब हो जाता है, तो बार बार मैं इन्हें ठीक करती रहती हूँ। और ये कल मैंने धोए थे कपड़े, तो ये सूख रहे थे, तो पहले इनको उतार लेते हैं क्योंकि अभी कपड़े धुलेंगे तो फिर जगह नहीं होगी सुखाने के लिए, तो इसलिए मैं पहले कपड़े उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ उतार के ले आई हूँ मैं। और ये मैटिंग है मेरे रूम में बिछा के रखती हूँ, तो बस यहाँ पे मैंने मैटिंग भी बाहर सुखा दी है क्योंकि थोड़ी सी धूप लग जाती है ना, तो इसमें सीमी सीमी सी स्मेल नहीं आती है। और अब थोड़ी थोड़ी धूप भी आने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी डाल दूँगी तो थोड़ी बहुत भी तो लग जाएगी धूप। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने बिस्तर को सही करने के लिए क्योंकि सुबह से बस इधर उधर ही में काम, आप देखें, टाइम पास हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैं अपने पहले बिस्तर को समेट लिया है और वहाँ भी कपड़े मैंने नहीं समेटे हैं, वो मैंने रख दिए हैं क्योंकि मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह से झाड़ू नहीं निकाला था, तो पहले मैं झाड़ू ही निकालूंगी। और यहाँ पे कुछ धोने के कपड़े रह गए थे तो वही मैं डालने गई थी अभी, तो अब मैं झाड़ू पहले लगाती हूँ। आप देख सकते हैं मतलब मेरे बालकनी का गेट खुला रहने से ना मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है क्योंकि मेरे सामने वाले फ्लैट में कुछ काम चल रहा है, तो मतलब होता है ना कि कुछ काम चलता रहता है तो वहाँ से धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आती है, तो शायद ऐसा हो, में भी हो सकता है कि शायद इसकी वजह से धूल मिट्टी। और बाकी नॉर्मली मेरा कि ना बालकनी का खुला रहता है गेट, तो आ ही जाता है धूल मिट्टी। और फिर आप जानते हैं बच्चे कभी बाहर की चप्पल जूते लेके आते हैं तो इसकी वजह से भी धूल मिट्टी हो ही जाता है। तो बस मैंने झाड़ू निकाल लिया है यहाँ पे। और आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मतलब वैसे तो ये मेरा रेंटेड है मकान, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि मैं मतलब इसमें थोड़ा सा मेरे बाहर वाले रूम में ना थोड़ा सा और मतलब अच्छा बनाना चाहती हूँ। वैसे तो अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ ऐड कर सकते हैं तो इसके लिए। और बस मैं झाड़ू वाड़ू लगा करके यहाँ पे आ गई थी और मैं आज बनाऊँगी अंडे की भुर्जी। तो बस इसके लिए मैं प्याज वगैरह निकाल लिए थे, उसे पानी में मैंने डिप करके रख दिया था, तो बस यहाँ पे मैं वही काट रही हूँ। पानी में डिप करने से ये होता है कि आँखों में जलन नहीं होती है, इजीली प्याज कितना भी वो हो फिर भी कट जाता है। तो बस पहले यहाँ पे प्याज काट लेते हैं और साथ के साथ मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी रख दी थी गैस पे क्योंकि जब तक मैं प्याज काटूंगी तब तक हमारी कढ़ाई भी गर्म हो जाएगा। और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था ताकि दोनों साथ में गर्म हो जाए। और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मेरे यहाँ प्याज भी कट चुका है और मैंने यहाँ पे अंडे निकाल लिए हैं। अब इस अंडों को मैं फोड़ करके एक बाउल में डाल लूँगी और उसे कि ना अच्छे से मैश कर दूँगी ताकि उसमें लम्स ना रहे, कहीं खट्टा नहीं होता। तो इसको अच्छे से मिक्स कर फिर कढ़ाई में डालते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है। और यहाँ पे मेरा प्याज भी फ्राई हो चुका था, इसमें बेसिक से मसाले डाल दिए थे मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं, धनिया मिर्ची हल्दी नमक ही बेसिक से मसाले डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने अंडा का वो जो फेटा था वो भी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो इसे थोड़ी देर मुझे चलाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे चला रही हूँ। और यहाँ पे हमारी भुर्जी बन चुकी थी और मैं पानी निकाल के लेके आई थी क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि मैंने दवाई तो ली नहीं क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस यहाँ पे मैं दवाई खाऊंगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।